जन्म के समय हमें जो भी दशा मिलती है उसका जो प्रभाव है वो जीवन भर मिलता है। यहाँ पर एक स्थिरता का भाव आपको लगातार देखने को मिलता रहेगा। ये इंडिया अलायंस के लिए एक चुनौतीपूर्ण मामले को निर्माण करता हुआ दिखता है। इंडिया अलायंस में मोस्टली पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी तो मुझे इसका कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखता है। आने वाले समय में और भी लोग चुनाव के समय यहाँ से निकलेंगे और अपनी अलग चीजों को लेके यहाँ पर विवाद होंगे। इंडिया अलायंस कोई अपना बड़ा इम्पैक्ट इन 5 राज्यों के चुनाव में नहीं कर रही है। इंडिया गठबंधन का क्या रहने वाला है भविष्य इन 5 विधानसभा चुनावों में या होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों में, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। क्या ये गठबंधन ममता बनर्जी के आने के बाद और मजबूत हो रहा है कि ये वीक हो रहा है कि और इसमें बिखराव होंगे। तो सबसे पहले इंडिया गठबंधन की जो शुरुआत हुई थी इसको हम सबसे पहले समझेंगे। इंडिया गठबंधन की स्थापना हुई थी 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में। तो इसके आधार पर जो इसका चार्ट बनता है, ये चार्ट बनता है इसका कन्या लग्न का चार्ट बनता है और राशि बनती है इनकी यहाँ पर कर्क राशि। और पुष्य नक्षत्र में हुआ था तो एक प्रभाव तो देखने को मिला। पुष्य नक्षत्र अच्छा होता है, पोषक नक्षत्र होता है और शनि में शुक्र की अंतर्दशा इस समय इनकी चल रही है। क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग शनि में शुक्र और शुक्र में शनि की दशा विशेष प्रभावकारी होती है। वो अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट देने में कैपेबल होती है। तो देखिए, अभी हम 2 चीजों को फोकस करेंगे। अगले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है वहां पर इंडिया गठबंधन कितना मिला जुला रहने वाला है। शनि में शुक्र रहेगा जुलाई 2025 से अभी सितंबर 2028 तक और इसी समय ऑलमोस्ट चुनाव होंगे। चर दशा इनकी तुला राशि की रहेगी यानी जुलाई 2025 से और 35 तक, और योगिनी दशा आपकी भ्रामरी। तो सबसे पहले अगर हम इस चार्ट को देखें तो जन्म के समय हमें जो भी दशा मिलती है उसका जो प्रभाव है वो जीवन भर मिलता है। इसीलिए जो गर्भाशिष्ट दशा है, जो दशा बैलेंस लेकर आप आते हैं, उसका प्रभाव मिलता है। इनको दशा मिली है 6th लॉर्ड और 5th लॉर्ड शनि की, बट वो बैठे 6 में ही और D9 D10 हर जगह 6 में ही बैठे हैं। तो वो थोड़ा सा देखिए स्ट्रगल तो बढ़ा रहे हैं, उस एकता मजबूती में उस स्ट्रेंथ को दिखा नहीं रहे हैं। जैसे जिस ताने बाने के साथ बुना गया था इंडिया गठबंधन को, जो राजमाइश के साथ नीतीश कुमार को भी लाया गया था, लेकिन नीतीश कुमार सबसे पहले अलग हो गए। ममता बनर्जी ने भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट नहीं किया जब तक कि वो पूरी तरीके से बंगाल में नेस्तनाबूद नहीं हो गई। 6th हाउस में कई बार संघर्ष थोड़ा बढ़ा देता है। शत्रु पक्ष, यहाँ पर देखिए शत्रु पक्ष जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है अपोजिशन। अपोजिशन बार बार प्रेशर क्रिएट करता है और दिक्कतें बढ़ाता है। शनि इनके शतभिषा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र, और राहु 8th में है, जो बार बार ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन यानी एक स्थिरता का जो अभाव है। देखिए 8वां भाव अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा तो चाहे आपका हो, चाहे मेरा हो, और चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे किसी देश का हो, वहाँ स्थिरता का अभाव होगा। तो यहाँ पर एक स्थिरता का अभाव आपको लगातार देखने को मिलता रहेगा। शनि ऐसे 6th लॉर्ड होके 6 में बैठे हैं, ये ठीक है, लेकिन 5th लॉर्ड होके 6 में जाना शुभ नहीं है। ये इंडिया अलायंस के लिए 6 लॉर्ड होके 6 में गए, ये ठीक है, बट 5th लॉर्ड होके 6 में चले गए, ये मामला गड़बड़ हो गया। ये इंडिया अलायंस के लिए एक चुनौतीपूर्ण मामले को निर्माण करता हुआ दिखता है। इस समय शुक्र की अंतर्दशा भी शुरू हो चुकी। उत्तर कालामृत जातक परिजात जैसी जो बुक्स हैं क्लासिकल, वो कहती है इस दशा में बहुत ज्यादा विघटन होता है और पूरी तरीके से बदल देती है चीजों को। शुक्र यहाँ पर 8th लॉर्ड होके मंगल के साथ 12th हाउस, नुकसान हाउस ऑफ लॉसेस में बैठे हुए हैं। व्यय खर्च के भाव में बैठकर ये पार्टी की नुकसान या हम कहें कि वीकनेस या एक तरीके से टूट जाना, इसके या बिखराव, कुछ भी वर्ड हम कह सकते हैं, दिखता है। शुक्र की अंतर्दशा देखिए समाप्त होते होते, मैंने हालांकि ये भी कहा था कि हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन कैसा रहने वाला है, लेकिन उससे पहले ही शुक्र की अंतर्दशा समाप्त होते होते मुझे लगता है, जो कि सितंबर 2028 को समाप्त हो रही है, इंडिया अलायंस में मोस्टली पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स होने का मतलब जो मेन पार्टीज हैं वो बहुत ज़्यादा इसके साथ नहीं रहेंगी। नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी तो मुझे इसका कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखता है। यानी कि जो भी इनके अलायंस है, एक मेन अलायंस कांग्रेस को छोड़ के, चाहे वो DMK हो, चाहे वो TMC का तो अस्तित्व पूरा खत्म ही हो चुका है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। तो कोई इसमें ममता बनर्जी का प्रभाव नहीं रहने वाला है।
और आने वाले समय में और भी लोग चुनाव के समय यहाँ से निकलेंगे और अपनी अलग चीज़ों को लेकर यहाँ पर विवाद होंगे। चर दशा इस समय इनकी तुला राशि की चल रही है, जो कि प्रारंभ हुई 18 जुलाई 2025 से। अमात्य कारक जुपिटर से 7th हाउस की दशा है, जिस पर ज्ञाति कारक शुक्र की दृष्टि है, जो इंडिया अलायंस की साझेदारी को मजबूत नहीं होने दे रहा है। यानी कि जो भी उनके साझेदार हैं, जो भी उनके पार्टनर है, वो स्थिरता नहीं दे पा रहे हैं, उनको अलग होना पड़ रहा है, कारण चाहे कुछ भी रहे हो। योगिनी दशा भी भ्रामरी दशा यानी मंगल को रिप्रेजेंट करती है, मंगल की, और अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। मंगल क्या है इंडिया अलायंस के चार्ट में, जो भी आपके सामने शेयर किया जाएगा। 8th लॉर्ड होके 12th में बैठे हैं, नवांश में नीच होके फिर से 12th में बैठे हैं, जो पार्टी या अलायंस के पतन को दिखाता है। यानी कि इस पार्टी या अलायंस के थ्रू कोई बिग इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखाता है। इस समय जो 7th में शनि का ट्रांजिट चल रहा है, वो फरवरी 2028 तक इस अलायंस को खंड खंड कर देगा। शनि का काम है रियलिटी लाना, सैटर्न, यानी कि आपके जीवन में चाहे मित्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे जो भी साझेदार हो, उनकी वास्तविक स्थिति को उभार कर लाना। तो मुझे लगता है ये पूरा उभार कर सामने ला रहे स्थितियों को, और जो भी उनके व्यक्तिगत स्वार्थ हैं पार्टियों की, जिस वजह से इस अलायंस को वो कॉपरेट नहीं कर पाएंगे। फिलहाल जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उसमें मुझे इंडिया अलायंस बहुत एकजुटता के साथ लड़ते हुए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हुए, किसी स्टेट में कोई पार्टी इंडिविजुअल अपना कर ले अलग है, बट इंडिया अलायंस कोई अपना बड़ा इम्पैक्ट इन 5 राज्यों के चुनाव में नहीं कर रही है। अगली चीज, लोकसभा चुनाव आते आते इंडिया अलायंस में काफ़ी बड़ी दरार पड़ चुकी होगी, और वो दरार इस तरीके से वीक होगी कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को सपोर्ट करेगी। हो सकता है कि व्यक्तिगत पार्टियां अपना जो प्रदर्शन है उसे सुधारें, बट एकजुटता वह है जो इंडिया अलायंस की, वो हमें वीक होती हुई दिखती है। ये चार्ट आपके साथ शेयर किए गए हैं। हालांकि कई लोग बोलेंगे मैं बीजेपी के फेवर में बोलता हूँ, लेकिन जो चार्ट आपके सामने शेयर किए जाते हैं, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, जानते हैं, उन्हें पता होगा कि हमें वही बोलना पड़ेगा जो यहाँ लिखा है। अगर यहाँ 2 लिखा है तो 2 ही बोलना पड़ेगा, 4 नहीं बोल सकते। और इसी ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखते हुए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके साथ चार्ट्स भी शेयर कर रहा हूँ कि जो मैंने 2 को 2 ही बोला है, 4 नहीं बोला है। तो इंडिया गठबंधन का जो भविष्य बहुत अच्छा और बेहतर नहीं है। फिलहाल 5 विधानसभा चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए नहीं दिख रही है, और आगामी लोकसभा चुनाव आते आते काफ़ी हद तक उसमें दरार पड़ चुकी होगी या खंड खंड हो चुकी होगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और अंत में आप सबके लिए प्रार्थनाएं, प्रभु श्री राम और नीम करोली बाबा आपके जीवन में बहुत शुभता और उन्नति लाए, जीवन में आप बहुत शुभ स्थिति को छुएं, और अंत में एक बार जोर से जयकारा नीम करोली बाबा की जय।